आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, हम सब जानते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अधिकतर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। हर 10 में से 9 स्टूडेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और वो भी उन कॉमन वर्ड्स पे जिन पे उनको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि बहुत ही एम्बैरेसिंग हमें फील होता है। आपको इतनी हैरानी होगी जान के कि कई कॉमनली यूज्ड वर्ड्स की भी स्पेलिंग आप गलत लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, 12 हम सब जानते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है, TWELVE। लेकिन आप में से कितने बता सकते हैं कि 12th की स्पेलिंग क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो 12th क्लास में होंगे। क्या आप बता सकते हैं? 3 स्पेलिंग्स आपके सामने हैं, आपको चूज करना है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और सोचिए, और उसके बाद अपना आंसर तैयार करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। 12th की स्पेलिंग है TWELFTH। यहां पर देखिए बीच में ना F आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखने में F नहीं लिखते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक इसी तरह से 9 की स्पेलिंग तो हम सब जानते हैं, NINE। लेकिन आप में से कितने बता सकते हैं 9th की स्पेलिंग क्या है? NINETH या NINTH? सोचिए जरा। 9th की सही स्पेलिंग होती है NINTH, है ना? इंटरेस्टिंग। अच्छा, हम जो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है? TUITION या TUTION? मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं करना है। सही ऑप्शन है TUITION। अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक 2 मंजिला बिल्डिंग है, जिसे हम इंग्लिश में 2 स्टोरी बिल्डिंग कहते हैं। तो स्टोरी की स्पेलिंग क्या होगी? आपके सामने 3 ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। सही आंसर है STOREY। वैसे बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसी तरह से जैसे स्टोरी बोलते हैं ना, STORY, जिसका मतलब होता है कहानी। बोलना बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग में फर्क है। नेक्स्ट, आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? टुमारो कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। क्या स्पेलिंग होती है? 3 स्पेलिंग आपके सामने है। सही स्पेलिंग है पहली वाली, TOMORROW। अच्छा, 40 की स्पेलिंग क्या होती है, जिसे हम हिंदी में 40 कहते हैं? सही स्पेलिंग होती है FORTY। बच्चे गलती क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है 4 की स्पेलिंग तो FOUR होती है, तो 4 से बना है 40 नहीं 40। एक तो बोलने का भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, 40 और दूसरा स्पेलिंग में भी फर्क है, FORTY। नेक्स्ट, आपके सामने एक इमेज है। ये एक वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर जिससे घर की सफाई की जाती है, या फिर कार के अंदर भी आप सफाई करते होंगे। क्या बता सकते हैं वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? 3 ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और हो सकता है आपने भी गलत चुना होगा। सही ऑप्शन है 3rd वन, VACWUM। नेक्स्ट, एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR या GRAMMER? करेक्ट स्पेलिंग इज द फर्स्ट वन, GRAMMAR। लेट्स मूव ऑन टू द 9th वन। यू सी ए पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ पैराशूट। ये एक पैराशूट है। पैराशूट की सही स्पेलिंग क्या होती है? 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन है फर्स्ट वन, PARACHUTE। यहां पर C होता है, S नहीं होता है। नंबर 10, मैंने कपड़े लटका दिए हैं। ये एक सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। आई हैव ... द क्लोथ्स। लटकाने को तो हम सब जानते हैं हैंग कहते हैं। यहां पर हैंग्ड आएगा या हंग आएगा? यहां पर जो भी आएगा वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी, ये हम जानते हैं। तो हैंग की 3rd फॉर्म क्या है? हैंग्ड
या हंग? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम स्टूडेंट्स ने सही दिया होगा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि हैंग ये जो वर्ड है ना, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है फांसी देना और एक होता है किसी चीज को लटकाना, किसी चीज को लटकाना। तो जो पहला वाला मतलब है ना, हैंग मतलब फांसी, उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म्स होती हैं। जबकि जब हम किसी चीज को लटकाने की बात करते हैं तो इसकी तीन फॉर्म्स क्या होती हैं, हैंग, हंग, हंग। सेकंड और थर्ड फॉर्म फिर हैंग्ड नहीं होती है, क्या होती है, हंग। तो यहां पर इस सेंटेंस में कपड़े लटकाने की बात हो रही है। कपड़े तो कोई चीज है, इसको लटकाने की बात हो रही है। ऐसे में क्या यूज करेंगे आप, हंग। नेक्स्ट, आप अपने फोन से मैसेज भेजते हैं, चाहे नॉर्मल वाला भेजते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। मैसेज की स्पेलिंग क्या होती है, MESSAGE या MASSAGE? सही ऑप्शन है पहला वाला, MESSAGE, क्योंकि जो दूसरा वाला है वो तो मसाज है। मसाज मतलब क्या होता है, मालिश। नंबर 12, एक कैलेंडर आपके सामने है, कैलेंडर की स्पेलिंग बताइए। दो ऑप्शन आपके सामने है। कैलेंडर की स्पेलिंग में DAR आता है, DER नहीं आता है, यह आपको ध्यान रखना है। CALENDAR। अच्छा, आप देख सकते हैं एक फोटोग्राफ आपके सामने, बिजली कड़कने की सी फोटोग्राफ है जिसमें बिजली कड़क रही है। ये जो स्काई में हम बिजली देखते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। लेकिन लाइटनिंग की स्पेलिंग क्या होती है, दो स्पेलिंग्स आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, LIGHTNING। यहां पर बीच में ई नहीं आएगा। वो जो पहला वाला ऑप्शन है लाइटनिंग, जहां पर ई आ रहा है, वो तो जैसे इसका ऑपोजिट क्या है, डार्कनिंग। डार्कनिंग मतलब अंधेरा करना, लाइटनिंग मतलब उजाला करना। बोलने का तरीका हालांकि दोनों का सेम है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो है आकाशीय बिजली, स्काई की जो बिजली होती है, बिजली कड़कना। हम सब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? फर्स्ट वन इज करेक्ट, COLLEGE। अच्छा, दूसरा वाला जो है ना वो कोलाज है। कोलाज क्या होता है, जैसे आप अपने फोन पे भी कई पिक्चर्स को सिलेक्ट करके एक कोलाज बना देते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है COLLEGE। लेकिन जो कॉलेज हम जाते हैं वहां की स्पेलिंग होती है COLLEGE। नेक्स्ट, आपके सामने एक गैस सिलेंडर की फोटो है, सिलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? द फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, CYLINDER। जैसे मैंने आपको कैलेंडर में बताया था कि DAR होता है कैलेंडर में, सिलेंडर में DER होता है। नेक्स्ट, आपके सामने एक सेंटेंस है, मेरा घर बन रहा है, माई ... इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन में बन रहा है। यहां पर होम लिखूं या हाउस लिखूं? सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि हाउस जब हम कहते हैं तो ये एक बिल्डिंग को रेफर करता है और कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग का होता है। होम तो एक प्लेस है जहां हम रहते हैं, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि होम लोन होता है, यानी घर बनाने के लिए लोन, जहां आप रहेंगे उस प्लेस के लिए लोन। लेकिन बिल्डिंग का क्या लगता है, टैक्स लगता है, हाउस टैक्स, या उसका रेंट होता है, हाउस रेंट। ये वैसे स्पेलिंग मिस्टेक का क्वेश्चन नहीं था, एनीवे कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला इससे। नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर 17। हम सब जानते हैं GUIDE, गाइड। गाइड मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, किसी का मार्गदर्शन करना। गाइड से बना है एक वर्ड गाइडेंस। गाइडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? सही स्पेलिंग है GUIDANCE। जैसे गाइड में तो लास्ट में ई है, तो आपको कई बार लगेगा कि ई ही आएगा, ऐसा नहीं है। गाइडेंस में ए आ जाता है, GUIDANCE। नेक्स्ट, उच्चारण।
उच्चारण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? दो स्पेलिंग आपके सामने लिखी हैं, आपको सही को चूज करना है। सही स्पेलिंग पहली वाली है PRONUN, NUNCIATION, और इसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और कई बार वीडियोस में बताया भी है, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि मिस्टेक होती है। नंबर 19, एक वर्ड होता है ऑसम, AWESOME, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है ऑफल। क्या आप जानते हैं कि उसकी स्पेलिंग क्या होती है? दो ऑप्शंस आपके सामने, चूज करिए। सही स्पेलिंग होती है AWFUL। होता यह है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऑसम में जैसे AWE आया, ऑफल में भी AWE आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऑफल की स्पेलिंग में E नहीं आता है। नेक्स्ट, वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग। स्टडिंग की स्पेलिंग क्या होती है? स्टडिंग की स्पेलिंग होती है STUDYING, यानी कि Y यहां पर खत्म नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि स्टडी से स्टडिंग बना है तो Y हट जाएगा, I आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं, वो कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग। ट्राइंग की स्पेलिंग क्या होगी? द करेक्ट स्पेलिंग इज TRYING, यानी Y खत्म नहीं होता है, Y आता है और उसके बाद ING लगता है। अच्छा, हम अक्सर जाति कहते हैं, जाति। जाति की बात करते हैं कि ये किस जाति का है। जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? दो स्पेलिंग आपके सामने है। सही स्पेलिंग होती है फर्स्ट वन CASTE, यहां पर E आता है लास्ट में। वो जो CAST होता है, जो कि कई स्टूडेंट्स कास्ट में CAST लिख देते हैं, वो तो जैसे हम कहते हैं किसी मूवी की कोई स्टार कास्ट है, यानी कि कौन कौन है उसमें, कौन एक्टर्स हैं, कौन एक्ट्रेसेस हैं, एक तरह की सूची है वो, एक तरह की लिस्ट है वो। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने को लाए कहते हैं, LIE, ठीक है, ये तो सिंपल है। अब अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना हो, वो झूठ बोल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, तो लाए की ING फॉर्म आएगी, ही इज, और ING फॉर्म कैसे आएगी? स्पेलिंग क्या होगी? तीन स्पेलिंग आपके सामने है। सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, LYING, यानी जो लाए होता है, झूठ बोलना, उसकी ING फॉर्म में Y आ जाता है, LYING। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होगी? द करेक्ट वन इज द फर्स्ट वन, PRINCIPAL। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो PAL होते हैं, और PLE जो दूसरा वाला है, उसका मतलब तो होता है सिद्धांत या नियम, कोई रूल। वो प्रिंसिपल, वो अलग चीज है। हालांकि बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों को प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग में फर्क होता है। नंबर 25, देखिए डिजर्ट। डिजर्ट कभी आपने सुना है? डिजर्ट, जब आप खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, उसे डिजर्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? दो स्पेलिंग आपके सामने है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, DESSERT। बोलते कैसे हैं? डिजर्ट, डिजर्ट। अच्छा, जो पहला वाला है वो है डेजर्ट, डेजर्ट, उसका मतलब होता है रेगिस्तान। अच्छा, अब रखता हूं आपके सामने एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपके सामने एक बुक शॉप की फोटो है, और बुक शॉप को हम जनरली स्टेशनरी शॉप कहते हैं। तो स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है? दो स्पेलिंग आपके सामने है। आपको इस वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे करूंगा कि आप ये भी बताइए कि जो ये 25 मैंने आज क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, इनमें से कितने आपके सही गए। अगर आपको याद है, ध्यान है,
आपने नोट किया है, तो कितने आपके सही गए ये बात भी कमेंट्स में बताइए। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।